बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विवाज़ अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। वीडियो ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों और बड़ों की पसंद केचप, जो कि हमारे हर खाने में तकरीबन इस्तेमाल होता है, बारबेक्यू में तो खुसूसन इस्तेमाल होता है। वीवर्स, आजकल बाज़ार में बड़े फ्रेश टमाटर आए हुए हैं और सस्ते भी हैं, तो मैंने कहा चलें आज इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन 2 किलो ये टमाटर हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से धो लिया, फिर मैंने इनको इस तरह काट लिया। आप देख सकते हैं मैंने इनके दो दो पीस किए हैं। ये देखिए, ये मैंने जिस तरफ डंडी लगी होती है वो हिस्सा उतार दिया इसका, और ऐसे सेंटर से मैंने इनके दो दो पीस कर लिए। अब ये देखिए, दूसरे को भी मैं इसी तरह कट कर लूँगी। व्यूअर्स, केचप बनाने के लिए आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो टमाटर हो बहुत ज़्यादा जूसी हो, रेड कलर के हो, तो इतना ही अच्छा हमारा केचप बनेगा। मैंने सब के दो दो पीस कर लिए हैं, तो अब मैं इन्हें चूल्हे पे रखती हूँ। आप इस बात का भी ख्याल करें कि जिस बर्तन में हम केचप बना रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बनी हुई हमारी केचप ज़्यादा अरसा तक चल सकती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये रख दिया हमने बर्तन। पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डालना, और इसके साथ ही मेरे पास ये मीडियम साइज़ की एक प्याज थी, इसके मैंने मोटे मोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिए हैं। 8-10 ये लहसुन के जवे हैं, ये डाल दिए हैं। अब मैं इनको कम से कम 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। भी वही ये देखिए, पहले मैंने टमाटरों को मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट पकाया। इनके अपने ही पानी में मैंने इनमें एक कतरा पानी का नहीं डाला था, तो मुझे उसमें कमी लगी। फिर मैंने इसको वैसे ही ढाँक के 20 मिनट और पकने दिया। तो 40 मिनट बाद ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए कितने ये घुल चुके हैं। तो फिर मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें हम ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने जग को चलाया, तो ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ मैंने ये देख ली, ये एक स्ट्रेनर लिया है और नीचे मैंने एक बर्तन रखा है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। वीवर, ये देखिए टमाटरों के जो बीज और छिलके थे वो ऊपर रह गए हैं, और जो पेस्ट था वो नीचे चला गया है। इसे हम वेस्ट कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास बचा हुआ है उसे भी हम दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं, और फिर उसका भी पेस्ट इसी तरह छान लेते हैं। वीवर्स, अब जो हमारे पास टमाटर की जो प्यूरी बची हुई थी वो मैंने जग में डाल दी है। अब उसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसे हमने ब्लेंड कर लिया, अब हम इसे छान लेते हैं। व्यूअर्स, ये कोशिश करें कि जब हम टमाटरों को गलाएं तो ये बहुत ज़्यादा गले होने चाहिए, बहुत अच्छे से गले होने चाहिए। मैंने इनको 40 मिनट का टाइम दिया है। आप भी बेशक 50 मिनट हो जाएं, 1 घंटा हो जाए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से गला लें और फिर बाद में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें, ताकि हमें छानने में आसानी हो और हमारी जो प्यूरी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। वीवर, ये देखिए जो पेस्ट हमारे पास टमाटो का आ चुका है, उसे मैंने दोबारा उसी पतीले में डाल लिया, और अब इसे मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैं ये 3 टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी। अगर आप प्याली की मदद से देखें तो हाफ प्याली है, अगर आप प्याली को देखें तो हाफ प्याली है, वरना ये 3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून चीनी चले गई, और इसके साथ ही इसमें ये 3 टेबल स्पून मेरे पास सिरका है, ये भी आधी प्याली के करीब है, ये चला गया। स्पाइसेस में व्यूअर्स, मेरे पास ये आप 3-4 दालचीनी की स्टिक देख सकते हैं, 7-8 मेरे पास लौंगे हैं। व्यूअर्स, आप लोगों में से बहुत कम को ये पता होगा कि ये लौंगे जो हैं ये जायके के अलावा हमारे खानों की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ाती हैं, यानी इससे हमारे खाने ज़्यादा देर तक महफूज रहते हैं, ख़राब नहीं होते। ये 7-8 लौंगे जाएंगी, 8-10 मेरे पास ये काली मिर्चें हैं, ये जाएंगी। ये मैंने ये देखिए एक मलमल का मेरे पास कपड़ा है, इनमें मैं इनको डाल के इनकी इस तरह मैं एक पोटली बना लूँगी। ये देखिए इस तरह। तो चलिए ये देखिए, अब इस पोटली को हमने इसमें शामिल करना है। मसाले हमने डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं करने थे, इस तरह इस पोटली में डाल के हमने इसमें डाल दी, ठीक है। और इसके अलावा व्यूअर्स, हम इसमें
ये 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसे पकाएंगे। अब हमने इसे इतनी देर पकाना है जब तक कि हमें जो हमारे पास टमाटरों की जो शक्ल होती है उस पेस्ट में ये नहीं आ जाता, उस फॉर्म में ये नहीं आ जाता। अब इसे हम पकाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसे कितना थिक करना है। इसे पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी इतना थिक नहीं हुआ जितना हमें चाहिए। तो अभी इसे हम मज़ीद पकाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें चम्मच हमने कंटिन्यू चलाना है, चम्मच हमने नहीं रोकना। अगर हम रोकेंगे तो हमारा बर्तन स्टील का है, तो ये हमारी केचप बहुत जल्द नीचे लग जाएगी। तो चलिए अब मैं इसे पकाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी भाई, ये देखिए हमारा ज़बरदस्त केचप तैयार हो चुका है। जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी उस तरह का ये तैयार हो चुका है। अब ये मज़ीद ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हमने जो मसालों वाली पोटली डाली थी इसे हम निकाल देते हैं। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं रही। मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें हमारी केचप में आ चुका है। तो चलिए इसे हम मज़ीद थोड़ा सा दबा के इसे निकाल देते हैं और इसे एक साइड पर रख देते हैं। भाई ये देखिए केचप हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इस तरह का ये देखिए, ये मेरे पास एक शीशे का जार है जिसे मैंने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी केचप बनी है। व्यूअर्स, आप भी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। भाई ये देखिए 2 किलो टमाटरों से हमारा कितना बड़ा जार भर गया है। 2 किलो टमाटर की ये हमने केचप बनाई है। और हमें ये भी पता है इसमें हमने सफाई का कितना खास ख्याल रखा है, किस तरह की साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो चलिए आप भी ऐसे ही बनाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।